नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने कैलेंचो प्लांट को जो पुराने पॉट हैं उससे अलग करके उसमें नई मिट्टी और खाद डाल के अब सेव करने के लिए मुझे रखना है। तो कैसे मैं रख रही हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे पास 4 कलर के कैलेंचो के प्लांट्स हैं, ऑरेंज, रेड, पिंक और येलो कलर के। कुछ देखिए नई बर्ड्स आ रही हैं, फ्लावरिंग के लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि बीच में जो फर्टिलाइज़र डाला है तो इनकी रीग्रोथ स्टार्ट हो रही है। और ये देखिए पुराने फ्लावर हैं और ये काफ़ी दिन तक इनके फ्लावर टिकते हैं। कुछ सूख गए हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो वो ख़राब हो गए हैं ये फ्लावर्स, तो उनको हटा देंगे और फिर इनकी नई ग्रोथ के लिए इसी की कटिंग लगा लेंगे। और ये लीफ से भी बहुत अच्छे से प्रोपोगेट हो जाते हैं। मैंने लीफ से भी लगा के देखा है, उसमें भी जड़ें बन गई हैं और उससे नया मेरा पौधा तैयार हो जाएगा। तो और जब मैं पौधे लेकर आई थी तो जिसमें फ्लावर आ रहा था मैंने वो ही ब्रांच काट के इसमें लगा दी थी, इसी मिट्टी में लगा दिया था, इसी पॉट में लगा दिया था और उसमें भी बहुत अच्छे से रूट्स बन गई हैं। मैंने मिट्टी ले ली है, एलोवेरा ले लिया है क्योंकि अब रूटिंग के लिए इजी हो और कोई फंगस नहीं लगे तो एलोवेरा काम करता है। तो उसी में लगा के मिट्टी में लगा देंगे और फिर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो जितने भी सूखे फ्लावर्स हैं उन सबको मैं रिमूव कर दूंगी प्लांट से क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। खामखा एनर्जी ले रहे हैं प्लांट की और जिससे और ये प्लांट भी फिर इस तरह से ख़राब हो जाएगा जब सूखे फूल इसमें लगे रहेंगे। तो इनको हटा देते हैं। तो ये इनके हटाने के बाद से वहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तो इनको नहीं लगे रहने देना है। और जितने सारे प्लांट्स हैं मेरे, मैं अभी आपको निकाल के भी दिखाऊंगी पॉट से कि कितनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। जो मैंने नए कटिंग लगाई थी लगभग 1-2 महीने हो रहे होंगे क्योंकि ये मैंने शायद फरवरी में या जनवरी लास्ट में ही मैंने ये ऐड किया था और उसी समय ही कटिंग लगा दी थी। तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके थोड़ा सा दबा के पॉट को, क्योंकि प्लास्टिक के इजीली निकल जाते हैं, दबा देते हैं। और ये जो प्लांट लगे हुए हैं ये जैसे नर्सरी से लेकर आई थी मैं, ये वैसे ही रखे हुए हैं। सिर्फ इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रही थी ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए बस, और नई खाद वाद कुछ भी नहीं डाला था। और ये देखिए ये कटिंग लगाई थी मैंने, फ्लावरिंग आ रही थी तभी लगा दिया था। और देखिए सब में रूट्स बहुत अच्छे से आ गई हैं और इसके फ्लावर तो सूख गए हैं पर नीचे से रूट आ गई है और नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। वो छोटी छोटी पत्तियां दिख रही हैं। ये भी देखिए कटिंग से लगाया था, इसकी भी रूट्स आ गई हैं। तो देखिए और ये थोड़ा महंगा पौधा मिलता है, मेरा 140 का मिला था। इसमें 2 प्लांट लगे हुए थे और दोनों में अच्छे से फ्लावरिंग आ रही थी और उसी की बहुत सारी ब्रांचेस थी जो मैंने काट के अलग मतलब इसी पॉट में ही लगा दिया था उस समय। और सारे पौधे बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इनकी जितनी भी एनर्जी थी वो सब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि जो भी सॉइल थी वो उन्होंने अपनी भरपूर मात्रा में इसको ले लिया है। देखिए ये प्लांट इसमें लग के आया था और इसी की ही सारी कटिंग लगाई थी। देखिए ये पतली सी स्टेम लगा दी थी, उसमें भी रूट्स आ गई हैं। तो एक ये पौधा है जो इसमें लगा हुआ था, मेन प्लांट था, और एक ये नीचे रखा हुआ है। इसकी भी ग्रोथ देखिए अच्छी है, नई बर्ड्स फिर से बन रही हैं। तो अब इनको बिल्कुल भी इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे रूट्स को। और ये सारी पुरानी मिट्टी हटा के नई मिट्टी, नई खाद, उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा डीएपी और थोड़ी सी पोटाश मिला के इसमें लगा देंगे। रूट्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे। और ये देखिए ये भी कटिंग से ही तैयार पौधे हैं और रूट्स बहुत आराम से चल गई। और ये बस इसमें पानी का ध्यान रखना पड़ता है, पानी ज़्यादा नहीं पड़े तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता जाता है। मेरे पास वाइट कलर, इसमें देखिए ये न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही, छोटे छोटे निकल रही हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं। मेरे पास वाइट कलर का नहीं है, एक देखा था नर्सरी में पर उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी इसलिए उसको छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट सीज़न में इस जो 4 कलर हैं उनके अलावा भी जो भी कलर आते होंगे वो मैं ऐड कर लूँगी। और ये बहुत अच्छे लगते हैं जब लाइन से लगे हुए होते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। और इस तरह से देखिए ये सारे प्लांट्स मेरे बहुत ही हेल्दी हैं और अब इनको नई मिट्टी और नई खाद मिल जाएगी तो ये और अच्छे से ग्रो करेंगे और नेक्स्ट सीज़न के लिए मेरे पास बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। बस ये है कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी तो इसमें बस ये बच जाए और बारिश में बचा के रखना है।
तो इस तरह से देखिए मेरे 2 पौधों से कितने ढेर सारे पौधे तैयार हो गए। और इसी तरह से मैं इन पौधों को भी अलग कर लूँगी। देखिए ये ऑरेंज कलर वाला, इसमें भी नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। और कैसे मैंने इसको नई मतलब ब्रांच से बनाया था प्लांट, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से जो नीचे से निकल रही हैं नए ब्रांचेज आ रही हैं, उन्हीं को आप कट करके मिट्टी में लगा दीजिए थोड़ा एलोवेरा जेल लगा के, तो ये एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा इस तरह से। और देखिए, और इसकी कटिंग मैं पहले ले चुकी हूँ क्योंकि इसकी ऊपर से ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए ये मेरी मिट्टी तैयार है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, सिर्फ मिट्टी ही लिया है और थोड़ी सी गोबर की खाद ले ली, क्योंकि इसमें कटिंग भी लगानी है और जो नए प्लांट तैयार हो गए हैं रूट सहित उनको भी लगाना है। तो एलोवेरा जेल में थोड़ा सा डिप करके और फिर इसमें मिट्टी में लगा देंगे। बहुत ही हल्की मिट्टी है, इसमें 50% मेरी गार्डन सॉइल है और 50% ही रेत है, क्योंकि रेत मिलाना इसलिए ज़रूरी होता है कि रूट्स को फैलने के लिए जगह मिल जाती है। और मिट्टी हमेशा हार्ड रहनी चाहिए। जो कटिंग लगाई है इसमें पानी का बहुत ध्यान देंगे, इसमें ये सूखना नहीं चाहिए, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, वरना ये जितनी भी कटिंग है ये सूख जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो इसका ध्यान रखेंगे। बाकी जो मेन प्लांट हैं उनमें पानी का वैसे ही रखेंगे। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।